दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम गोल्ड के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आज बात करेंगे गोल्ड में जो एक्सेसिव बुल रन आ रही है, जो इस साल के अंदर हमें करीबन 18% की ग्रोथ मिल चुकी है और कॉमेक्स के ऊपर 761 पॉइंट्स ग्रो हो चुके हैं। और अगर हम एमटीडी देखते हैं एमसीएक्स पे और इंडियन मार्केट में करीबन 20,000 रुपये की अपसाइड आ चुकी है 2026 में। तो हमारे कुछ व्यूअर्स ने ये हमसे पूछा कि गोल्ड में क्या इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। जो पिछले साल हमने 57% की रिटर्न आते हुए देखी थी, तो ये साल क्या कहता है। और हमने एस्ट्रोलॉजिकल विवेचना की, इसमें पूरा जांच पड़ताल की कि ये गोल्ड में इस साल किस तरह की रिटर्न आ सकती है। तो वो फाइंडिंग हम लेकर आपके सामने आए हैं और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गोल्ड के क्या फैक्टर है जो हमें इतनी बड़ी तेज़ी दे रहे हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ और जानिए गोल्ड के अंदर 2026 एंड तक कितनी बड़ी तेज़ी हो सकती है। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है। इस नंबर पर आप चाहें तो आप अपने बारे में ये जान सकते हैं कि आपके लिए इक्विटी मार्केट अच्छी है या कमोडिटी मार्केट अच्छी है, कौन सा ट्रेड आपके लिए अच्छा है। आपको होल्डिंग लेके काम करना चाहिए, आपको लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेके काम करना चाहिए या आपको इंट्राडे काम करना चाहिए, आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको एफ&ओ में काम करना चाहिए। ये आपके होरोस्कोप से क्लियर हो सकता है प्लैनेटरी मूवमेंट किस तरह से हैं, और वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए वेटिंग पीरियड रहेगा 15 से 20 दिन का, ये आपको समय देना होगा और इसमें हम समय अनुसार आपको इंटीमेट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस समय पर आप हमारे से कनेक्टेड हो सकते हैं। आप काइंडली इस नंबर के ऊपर फ़ोन ना करें, आप काइंडली अपना बर्थ डिटेल्स भेज दें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आप भेजेंगे। हम आपको टाइम देंगे और समय पर आप 15 मिनट के लिए हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं वन टाइम फ्री कंसल्टेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स का भी हम होरोस्कोप चेक करें, आपको गाइडेंस हमारी पसंद आती है, तो उसके लिए चार्जेबल बेसिस पे रहेगा। एक नंबर से हम एक ही होरोस्कोप को फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर पाएंगे। ये सब क्लियर करते हुए, और इन केस अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आ जाती है, आपको लगता है कि हम आपके बारे में सही रीडिंग कर रहे हैं, आपके लाइफ की पास्ट हिस्ट्री के बारे में सही बता रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए ये सब क्लियर करते हुए ही हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो हजारों साल से हमारे साथ है, एक प्रीशियस मेटल है और जिसका क्रेज दुनिया भर में है। तो अगर हम उसमें ढूंढते हैं कि गोल्ड के प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है जहां पर गोल्ड की माइंस हैं और वो उसमें टॉप 10 to 15 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो हमारी फाइंडिंग्स हमें पता चला गोल्ड का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है जहाँ माइंस हैं, प्रोडक्शन होती है, वो है कंट्री चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा गोल्ड निकलता है। सेकंड नंबर पर कंट्री आता है रशिया। रशिया में सेकंड नंबर पर माइंस हैं गोल्ड की। और थर्ड नंबर कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ नंबर कंट्री है कनाडा। फिफ्थ नंबर कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिक्स नंबर कंट्री है घाना, ये अफ्रीका में कंट्री होता है घाना, और यहाँ पर भी गोल्ड काफ़ी मात्रा में मिलता है। सेवेंथ नंबर कंट्री है इंडोनेशिया, जहाँ पर कॉपर माइंस भी हैं और दूसरी माइंस भी हैं। यहाँ पर गोल्ड की माइंस भी हैं और वहाँ से गोल्ड भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एट नंबर कंट्री है पेरू, जहाँ पर कॉपर की माइंस हैं, वहाँ पर बाई प्रोडक्ट में गोल्ड भी निकलता है। 9 नंबर कंट्री है मेक्सिको, ये नॉर्थ अमेरिका में है और यहाँ पर भी कॉपर की काफ़ी माइंस हैं। तो कॉपर और गोल्ड बाई प्रोडक्ट है, दोनों साथ ही मिलते हैं और वहाँ पर गोल्ड का भी अच्छा प्रोडक्शन होता है। देन नंबर 10 कंट्री है उज़्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया में कंट्री है और सीआईएस कंट्री है, यहाँ पर भी गोल्ड काफ़ी मात्रा में मिलता है। नंबर 11 कंट्री है माली, ये अफ्रीका में कंट्री है, यहाँ पर भी गोल्ड की काफ़ी माइंस हैं। नंबर 12 कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी गोल्ड की काफ़ी माइंस हैं। और उसके बाद
बुर्कियाना फासो, ये भी अफ्रीका में कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, बट यहाँ पर भी गोल्ड काफ़ी मात्रा में मिलता है। एंड 14 और 15 जिनमें ब्राज़ील है और कज़ाकिस्तान है, यहाँ पर भी गोल्ड की काफ़ी माइंस है। तो ये हमने 15 टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री बताए हमने आपको। ये 15 कंट्रीज़ के अंदर गोल्ड वर्ल्ड का 76% गोल्ड रिजर्व सही पर है और यहाँ पर गोल्ड की प्रोडक्शन होती है। आप देख पा रहे हैं इसमें इंडिया का नाम नहीं है, इंडिया टॉप 15 में भी नहीं आता है और काफ़ी नीचे एक इसकी फिगर है। और फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड मिलता है, वो भी कर्नाटका स्टेट के अंदर है, गोल्ड माइंस हैं। अब हम बात करते हैं गोल्ड रिजर्व्स। जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 कंट्रीज कौन से हैं, बिकॉज इसकी काफ़ी चर्चे हैं आजकल कि गोल्ड वर्ल्ड का इतना प्रीशियस मेटल और महंगा होता जा रहा है, तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास है? सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वर्ल्ड के अंदर वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कंट्री है, और उनके पास 8,133 मीट्रिक टन गोल्ड है, और जिसकी वैल्यूशन 1934 के बाद अभी तक नहीं हुई है, और उनकी फेडरल रिजर्व की बुक्स में इसका प्राइस $35 एंटर्ड है, जबकि आज की तारीख में मार्केट प्राइस $5,100 हो चुका है। और सेकंड नंबर जो कंट्री है वो है जर्मनी। जर्मनी जो किसी समय पर हिटलर के अंडर होता था, और उस समय का उनके पास गोल्ड रिजर्व्स है 2,452 मीट्रिक टन गोल्ड है उनके पास, जर्मनी के पास। नंबर 3 कंट्री है इटली, जो मुसोलिनी के समय का उनके पास गोल्ड है 2,452 मीट्रिक टन, और ये भी काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। फोर्थ नंबर कंट्री है फ्रांस। फ्रांस के पास 2,437 मीट्रिक टन गोल्ड है आज की तारीख में। नंबर 5 कंट्री है रशिया। रशिया के पास 2,300 मीट्रिक टन गोल्ड है। रशिया एक गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है, और उनके पास होल्डिंग भी अच्छी खासी है, और ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये होल्डिंग काफ़ी बड़ी है। इसके बाद जो अगला कंट्री है वो है 6th नंबर कंट्री है, वो है चाइना। चाइना के पास 2,292 मीट्रिक टन गोल्ड खुद अपने पास है, उनके सेंट्रल बैंक के पास है। ये ऑफिशियल रिकॉर्डेड होल्डिंग फिगर है। इसके साथ वर्ल्ड को ये भी अप्रीहेंशन है, गोल्ड चाइना के पास इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट जो डिक्लेयर्ड ऑफिशियल फिगर है वो 2,292 मीट्रिक टन गोल्ड है चाइना के पास। 7th नंबर कंट्री है, वो भी यूरोपियन कंट्री है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 1,040 मीट्रिक टन गोल्ड है। और उसके बाद जो 8th नंबर कंट्री आता है वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया के अंदर 880 मीट्रिक टन गोल्ड है। किसी समय पर 1991 में हमें अपना गोल्ड प्लेज भी करना पड़ा था, बट आज की तारीख में हमारे पास फ्री होल्डिंग है 880 मीट्रिक टन, जिसमें कुछ टन गोल्ड जो है अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में है, जिसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 9 कंट्री जो है वो है जापान। जापान के पास 846 रिकॉर्डेड मीट्रिक टन गोल्ड है, रिजर्व्स है। ये भी एक रिच कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। नंबर 10 कंट्री है टर्की। टर्की के पास 635 मीट्रिक टन गोल्ड है। तो ये हमने आपको 10 टॉप कंट्रीज के नाम बताए जिनके पास सबसे ज़्यादा लार्ज गोल्ड होल्डिंग है, और जिस तरह से प्राइस बढ़ता जा रहा है उनकी वैल्यूएशन भी उनके पास बढ़ती जा रही है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड के टॉप कंज्यूमर्स। जो वर्ल्ड के टॉप कंज्यूमर्स हैं गोल्ड की, जहां खपत हर महीने होती है, हर साल होती है रादर, वर्ल्ड के जो टॉप 10 कंज्यूमर्स हैं वो कौन कौन है? वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर चाइना है। वर्ल्ड का टॉप कंज्यूमर भी चाइना है। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड की डिमांड है, खपत है, कंजप्शन है। दैट इज नॉट ओनली फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, इट इज फ्रॉम द रिटेलर्स ऑल्सो, फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑल्सो। वर्ल्ड का 25% गोल्ड, 25 to 30% गोल्ड का जो कंजप्शन है वो चाइना ही कंज्यूम करता है। जितने भी कंट्रीज जहाँ से भी गोल्ड प्रोड्यूस होता है इंक्लूडिंग चाइना, चाइना में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री भी वही है, वेयर एज कंजम्पशन भी चाइना में सबसे ज़्यादा है गोल्ड की। सेकेंड नंबर जो कंट्री आता है वो है इंडिया। इंडिया के अंदर 20 से 25% वर्ल्ड की जो कंजप्शन है वो है,
और हमारे कंट्री के अंदर भी इन्वेस्टमेंट के लिए और ज्वेलरी के लिए बहुत डिमांड है गोल्ड की। गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है और एक स्केर्ड कमोडिटी है हमारी कंट्री के अंदर। उसको बाकायदा अच्छे तरीके से समझा जाता है और पूजा जाता है। तो ये दो कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना। यहाँ पर मोर देन 50% वर्ल्ड की कंजप्शन गोल्ड की इन्हीं दो कंट्रीज में होती है। इसके बाद थर्ड नंबर कंट्री आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर ज्वेलरी तो नहीं बट हर तरह से गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन्स उनकी डिमांड है। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी थर्ड नंबर कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसके बाद जो अगला कंट्री आता है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। वहाँ पर दुबई गोल्ड सिटी है, वहाँ पर गोल्ड ट्रेडिंग हब है, वर्ल्ड का काफ़ी कंज्यूमर भी है और ट्रेडिंग हब भी है। दुबई के अंदर गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है। इसके बाद अगला जो कंट्री है वो है टर्की। टर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए भी और ज्वेलरी के लिए भी गोल्ड की काफ़ी बड़ी डिमांड है, कंजप्शन है। इट्स अ बिग कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। नंबर 6 कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट तो नहीं बट हाँ ज्वेलरी के लिए काफ़ी डिमांड है सऊदी अरेबिया के अंदर भी। नंबर 7 कंट्री है ईरान। ईरान के अंदर भी गोल्ड की, ज्वेलरी की काफ़ी डिमांड है, गोल्ड का क्रेज है ईरान के अंदर भी। नंबर 8 कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर भी माइंस भी हैं और वहाँ पर ज्वेलरी की काफ़ी डिमांड है। दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए भी और ज्वेलरी के लिए भी इंडोनेशियंस दे प्रेफर गोल्ड। नंबर 9 कंट्री है रशिया, जहाँ पर ज्वेलरी की डिमांड तो नहीं है बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर गोल्ड काफ़ी रखा जाता है या लोग गोल्ड अपने घर में कॉइन्स में या बार में रखते हैं। नंबर 10 कंट्री है इजिप्ट, जहाँ पर ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज्वेलरी की डिमांड है। तो हमने आपसे बात की मिडिल ईस्ट में 3 कंट्री हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है एंड इजिप्ट है। वेयर एज इन एशिया के अंदर जो कंज्यूमर है, बिगेस्ट कंज्यूमर तो 2 ही हैं, चाइना और इंडिया, एंड थर्ड नंबर इज इंडोनेशिया। तो आप ये जान पाए हैं कि गोल्ड के कंज्यूमर कौन हैं, गोल्ड के प्रोड्यूसर कौन हैं और गोल्ड का रिजर्व्स किसके पास सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आज का टॉक ऑफ टाउन गोल्ड के प्राइसिंग है। गोल्ड के प्राइसिंग जिस तरह से बढ़ रहे हैं और उसके लिए हम ये आपके साथ डिटेलिंग शेयर कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि गोल्ड में जो तेजी है वो किस तरह से आई और क्या फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है, प्लस अगले साल के लिए मींस करंट ईयर के लिए 2026 के लिए हमें गोल्ड में क्या होराइजन दिखता है, ये टारगेट क्या हो सकता है गोल्ड में। दोस्तों 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई और उस समय का जो होरोस्कोप है वो यही बता रहा है कि ये वॉर इज़ अ नेवर एंडिंग वॉर। ये वॉर ख़त्म होने वाली वॉर नहीं है और ये कंटिन्यूशन में चलती जाएगी, जिसको अब हम देख भी पा रहे हैं। 2022, 2023, 2024, 2025 4 साल हो चुके हैं और ये 5वां साल अब फरवरी से शुरू हो जाएगा। ये वॉर को कितना भी प्रयास कर लें डोनाल्ड ट्रंप, ये वॉर अभी ख़त्म नहीं होगी और ये वॉर एग्रीवेट ही होगी। बट इसका गोल्ड से क्या कनेक्शन है? यस, कनेक्शन ये है कि जब ये वॉर शुरू हुई थी गोल्ड एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहा था। अगर हम प्राइसिंग को देखते हैं 1 जनवरी 2022 को जो गोल्ड का वर्ल्ड प्राइस था कॉमेक्स के ऊपर, वो प्राइस था $1796, $1796 ये एक नॉर्मल प्राइस था और पिछले सालों से नॉर्मल स्पीड चल रही थी, 8 से 10% गोल्ड बढ़ रहा था। 2023 में एक साल के बाद गोल्ड का प्राइस हो गया $1936। कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया था और 8% की नॉर्मल अपसाइड थी 2022 से 23 के बीच में। 23 से 24 भी एक नॉर्मल स्पीड थी जो ये वॉर चल रही थी और उसके बाद एक साल में इसका प्राइस हो गया $2057 1 जनवरी 2024 को। मींस पिछले साल के अंदर 2023 में 6% की ग्रोथ रही, 2022 में 8% की ग्रोथ थी, 2023 में सिर्फ 6% की ग्रोथ थी, एक नॉर्मल ग्रोथ थी। 2025 आया 2024 आया 1 जनवरी 2024 को, जो प्राइस हमने आपको बताया $2057। 2024 के अंदर
एस्ट्रोलॉजिकली देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट था वो हुआ जाकर वृषभ राशि में। वृषभ राशि जो है वो होर्डिंग की राशि है और धन का घर है, सेकंड हाउस है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर हुआ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कारक हैं और उनका नॉर्मल गोचर था, जबकि उस स्पीड उस समय पर बिल्कुल नॉर्मल थी। वो 1 साल तक वहां पे रहे और गोल्ड में थोड़ी अपसाइड आई। वो हमने अपने पिछले वीडियो में 2024 के वीडियो में बिल्कुल बताया था कि गोल्ड में इस साल के अंदर एक बड़ी स्पाइक आएगी और वो स्पाइक आई। 38% की अपसाइड रही गोल्ड के अंदर और गोल्ड का जो प्राइस था 1 जनवरी 2025 को उसका प्राइस हो गया $2,845 मीन्स 38% का क्लियर अपसाइड रहा 2024 से 25। और रशिया यूक्रेन वॉर का कनेक्शन भी यही है, बिकॉज रशिया की जो भी फॉरेन एसेट्स थी वो सब कन्फिस्केट की गई नेटो कंट्रीज के द्वारा, जिसकी वजह से उनको 300 बिलियन US$ की उनकी जो एसेट्स थी वो विदहेल्ड हो गई और वो अभी भी विदहेल्ड ही है। उसके बाद से रशिया ने गोल्ड की परचेजिंग काफ़ी स्पीड से बढ़ा दी और गोल्ड की होल्डिंग उनसे पहले भी चल रही थी, बट उसके बाद वर्ल्ड के कान खड़े हुए और सारे कंट्रीज ने धीरे धीरे अपना सेंट्रल बैंक्स ने परचेजिंग बढ़ा दी और काफ़ी हद तक ये जो 38% की जो ग्रोथ है उसमें सेंट्रल बैंक की परचेजिंग भी शामिल है। इसके बाद ये तेजी हुई और पूरे साल 38% की तेजी थी। प्राइस हो गया जो हमने आपको बताया $2,845। 2025 के अंदर 14 मई को देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो गए, फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पे आ गए। तो जब वो फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पे आ गए, अतिचारी हो गए, उससे क्या हुआ, जो ये 84 ईयर्स की इवेंट है ये हर साल नहीं होता है या कुछ एक सालों में भी नहीं होता है। 84 ईयर्स के बाद देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, जो 14 मई 2025 से स्टार्ट हुआ है। ये इसका एंड 2033 में होने वाला है। 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे और आप समझ सकते हैं गोल्ड में तब तक बहुत बड़ी तेजी होने वाली है जब इतने पीरियड के लिए ये सब होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कारक हैं। हमें गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी तेजी भी मिलेगी और बहुत वोलेटिलिटी भी मिलेगी। तो इसको आप ये ना समझें कि वन साइड मूव होने वाला है। गोल्ड के अंदर डाउन साइड भी आएगा। देवगुरु बृहस्पति जो इस साल के अंदर 18 अक्टूबर को जब वो कर्क राशि में गए थे ट्रांजिट करके, हमने एक सडन डाउनफॉल भी देखा था गोल्ड में। 18 मई से लेकर 5 नवंबर तक गोल्ड के अंदर करीबन 12% का करेक्शन भी था। तो ये तो 12% का करेक्शन था, बट 2026 में ही हमें 20 से 30% का करेक्शन भी बिल्कुल मिलने वाला है। ये आप मान लीजिए, जान लीजिए। बट अभी के लिए जो हम बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे 1 साल का होराइजन क्या कहता है, पूरे 1 साल के अंदर गोल्ड में क्या अपसाइड हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर क्या है, जो हमने आपको फर्स्ट फैक्टर बताया देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना। सेकंड फैक्टर जो है, जो इसमें एक स्पाइक दे रहा है गोल्ड के अंदर, वो है राहु का शतभिषा नक्षत्र में आना। राहु शतभिषा नक्षत्र में जब आते हैं, 18 साल बाद उनका भ्रमण होता है, वो गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर और एसेट क्लास, जितनी एसेट क्लास हैं सब के अंदर एक स्पेकुलेशन फीलिंग दे देते हैं, ग्रीड फीलिंग दे देते हैं, नेवर एंडिंग ग्रीड की। हर आदमी अब उसकी ग्रीड बढ़ जाती है कि वो फोमो इफेक्ट में आ जाए और बाइंग के लिए वो डेस्परेट हो जाए। तो वो कुछ फिगर हमें बनते हुए दिख रही है, आप भी देख पा रहे हैं। 23 नवंबर से या 2 दिसंबर से जब से राहु शतभिषा नक्षत्र में आए हैं, आप देख पा रहे हैं गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर या बाकी एसेट क्लास में किस तरह से तेजी है। हम आने वाले वक्त के अंदर इक्विटी में भी ऐसी ही फ्रेंजी बाइंग देखने वाले हैं। खैर, अभी हम सिर्फ गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये सेकंड फैक्टर हुआ जो गोल्ड में एक बुल रन दे रहा है। थर्ड जो फैक्टर है वो है शनिदेव का। शनिदेव ऑल मेटल्स के कारक हैं। जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनके कारक मंगल भी हैं और शनिदेव भी हैं। बट शनिदेव का जो गोचर होता है वो
हर राशि में 2.5 साल के लिए होता है। शनिदेव जब कैप्रिकॉन में आते हैं, कैप्रिकॉन राशि में, वहां से लेकर जब वो मिथुन राशि में रहते हैं, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, देन पाइसेस, देन एरीज, देन टॉरस, देन जेमिनी, ये 6 राशियों में उनका जो भ्रमण है वो 15 साल के लिए होता है। तो हिस्टोरिकली देखा गया है इन 15 साल के अंदर गोल्ड में ज़्यादा अपसाइड आती है एज कम्पेयर टू अदर 15 ईयर्स। सो ये भी एक फैक्टर है जो गोल्ड में एक पुश दे रहा है। और आज की तारीख में शनिदेव 20 जनवरी से वो अपने ही नक्षत्र में है, जो एक उसको और बल दे रहा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो ये एक फैक्टर है जो तीसरा फैक्टर है जो हमने आपके साथ शेयर किया गोल्ड के लिए। अब हम बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल रीजंस। जियोपॉलिटिकल रीजंस आप देख पा रहे हैं किस तरह से वर्ल्ड के अंदर एक कियोस बन रहा है, जो आने वाले समय में ये कियोस बढ़ता ही जाएगा। जिस तरह से यूएसए की जो पॉलिसीज हैं या टैरिफ वॉर चल रही है, जिसकी वजह से एक वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज से एक आइसोलेशन में जा रहा है, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड होता जा रहा है, जहां पर डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर ही काम होगा। मीन्स हर कोई डिमांडिंग होगा और वो अपने टर्म्स पे ही काम चाहेगा। ये जियोपॉलिटिकल रीजन है और वॉर का हिस्टेरिया बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से पहले ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड, उसके बाद अब ईरान और दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो आने वाले समय में हम देखेंगे। वर्ल्ड के अंदर कई तरह के वॉर फ्रंट खुलेंगे। 2026 के अंदर हमें 8 से 10 वॉर फ्रंट खुलते हुए देखते हैं, जिसको हम अलग से एक एपिसोड में बात करेंगे। तो अभी हम गोल्ड स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। अनदर फैक्टर जो फंडामेंटल में है वो ये है, डॉलर क्रैश करता जा रहा है, डॉलर की वीकनेस बढ़ती जा रही है। डॉलर पिछले 2 दिन के अंदर, इनफैक्ट कल जो 26 तारीख थी मंडे को, जो एक स्पाइक आई है गोल्ड में और सिल्वर के प्राइसिंग में, सडन स्पाइक आई है। वो स्पाइक इसलिए भी आई है कि गोल्ड वर्ल्ड की जो टॉप करेंसीज हैं उनके सामने वीक हो रहा है, जिसकी वजह से एक जब डॉलर की वीकनेस बढ़ती है, गोल्ड बाइंग सस्ती हो जाती है, स्पेशली इन यूरोप, जापान कंट्रीज में। तो वहाँ पर ये इसकी वजह से भी एक स्पाइक आई है। और अब हम अगर बाकी और फैक्टर की बात करते हैं तो हिंदू नववर्ष में 2082 जो अभी चल भी रहा है, जो रहने वाला है 19 मार्च 2026 तक, इसके जो राजा है वो सूर्यदेव है। सूर्यदेव को प्योरली गोल्ड के साथ कनेक्ट करके देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति तो धन के कारक है और गोल्ड को भी वो फैक्टर है, बट मेन जो सोलो प्लेनेट है वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव को धन का गोल्ड का कारक माना जाता है। और सूर्यदेव जो है वो इस साल के 2082 जो शुरू हुआ था 29 मार्च 2025 को, जिसके राजा भी वही है और मंत्री भी वही है, जिसकी वजह से भी गोल्ड में एक अपसाइड बनी है। अब जो ये साल 2026 का शुरू हुआ है, जिसका अगर न्यूमरोलॉजी से बात करते हैं, इसका टोटल भी करेंगे तो वो एक आता है, नंबर 1 आता है। ये भी सूर्य का नंबर है, तो ये साल भी सूर्य के नाम पर है, नॉट एज पर एस्ट्रोलॉजी बट यस एज पर न्यूमरोलॉजी। सो हमने एस्ट्रोलॉजी से भी देखा जाना कि ये गोल्ड को क्या अपसाइड देने वाले प्लेनेट कौन कौन से हैं। अब 2083 का जो नववर्ष है, जो 19 मार्च 2026 को शुरू होगा, 2083, इसके जो राजा हैं वो हैं जुपिटर और मंत्री हैं मंगल। मंगल की वजह से कॉपर में हमें अपसाइड दिखने वाली है 19 मार्च के बाद, और जुपिटर की वजह से तो हमें गोल्ड में सारे एसेट क्लास में हमें अपसाइड दिख ही रही है। बट एक कॉशन है जो बताना ज़रूरी है बार बार कि हमें आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ते हुए दिखती है, तो आप इसमें ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट में ना जाएं। और जब भी आप सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेके ही आप इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज ये डिस्क्लेमर क्लॉज भी है, वो बताना ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, हम किसी भी तरह से आपको बाइंग या सेलिंग नहीं बता रहे हैं। हम गोल्ड की एक हिस्ट्री आपसे शेयर कर रहे हैं और आने वाले वक्त के अंदर गोल्ड में कितनी बड़ी अपसाइड आ सकती है उसका एक आपको हिंट साइड दे रहे हैं जो आप जान सकते हैं। अब हमें एस्ट्रोलॉजिकली जो होते हुए दिखता है 2027 तक
हमें गोल्ड का फिगर हमें जाते हुए दिखता है वो बहुत ही स्पाइक है, बहुत बड़ा फिगर हमें एस्ट्रोलॉजिकली निकल कर आ रहा है। ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स हम देख पा रहे हैं कि गोल्ड में एक बहुत बड़ी बुल रन है जो इस साल के अंदर हमें पिछले साल से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। लास्ट ईयर में हमने 57% की रिटर्न देखी है और ये जो 26-27 दिन गए हैं इसमें अपने अपनी रिसर्च करके और अभी का जो स्टार्ट लिया है गोल्ड ने वो हमें दिखा रहा है कि हमें इस साल में मोर देन 100% की ग्रोथ मिल सकती है गोल्ड में, जो प्राइस पे 31 दिसंबर को गोल्ड ने क्लोज किया था। और पूरे साल के अंदर हम गोल्ड का जो प्राइस देख पा रहे हैं 2026 के अंदर वो हम देख पा रहे हैं 9000 यूएसडी डॉलर, 9000 यूएसडी डॉलर। और जिसको आप इंडियन करेंसी में देखेंगे तो एक साल के अंदर इसका प्राइस 3 लाख रुपीस पर 10 ग्राम हो सकता है। ये हो सकता है वर्ड हम आपको बोल रहे हैं, इसको आप फाइनल फिगर ना समझे। ये हमने कोई आपको बाइंग या सेलिंग के टारगेट नहीं दिए हैं, ये हमारी एजम्पशन है और इसी एजम्पशन के साथ हम आज ये एपिसोड को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस एपिसोड से कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपको इस एपिसोड से कुछ नॉलेज मिलती है तो आप हमारे एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।